आज के इस कार्यक्रम की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय भीम उद्घोष के साथ हम कार्यक्रम का आगाज करेंगे। एक साथ सभी बोलेंगे, बाबा तेरी कलम के बल हम राज करते हैं, बाबा तेरी कलम के बल हम राज करते हैं, तेरी करनी पर बाबा हम नाच करते हैं, बदलेगा वक्त और जमाना भी, बदलेगा वक्त और जमाना भी। जय भीम उद्घोष के साथ कार्यक्रम का आगाज करते हैं, जय भीम उद्घोष के साथ कार्यक्रम का आगाज करते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के नाम, आधुनिक भारत के निर्माता, संपूर्ण मानव जाति के मसीहा, सिंबल ऑफ नॉलेज, महान युग पुरुष, महामानव, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। 2 अप्रैल की क्रांति में शहादत देने वाले क्रांतिकारी भीम सैनिकों को भी मेरा नमन वंदन। मेरे समाज में जन्म लेने वाले संत महात्मा और महापुरुषों को भी नमन। आज के इस कार्यक्रम में पधारे समस्त क्रांतिकारी भीम सैनिक, नौजवान साथियों, युवा साथियों, समस्त शिक्षा को समर्पित ग्रामवासियों, आप सभी को मैं इस विद्यालय प्रांगण के अंदर इस कार्यक्रम में प्रणाम करता हूं और आप सभी का पुनः मैं वंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम में पधारे आप सभी महानुभावों का दिल के अतल गहराई से पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आप सभी अतिथिगण से निवेदन करूंगा कि बाबा साहब की जो प्रतिमा है पुष्प अर्पित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करावें। पुष्प अर्पित कर मैं निवेदन करूंगा। अय्यर साहब आजो, नीमाराम जी, मानक राम जी, सरपंच साहब, यशपाल जी, इंदर सिंह जी मकवाना, गोपीचंद जी पूर्व पीओ मांगता, और भी आ जाओ। किसी का नाम जैसे छूट रहा है तो सबका नाम लेना संभव नहीं है। बाबा साहब की जो प्रतिमा है इनको पुष्प अर्पित कर हम आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था, जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। बाबा साहब कहा करते थे, रहोगे एकता से तो एक दिन आसमान भी झुक जाएगा, एक दिन आसमान भी झुक जाएगा। आज के कार्यक्रम में जितने भी ग्रामवासी बता रहे हैं, दुपट्टा जिसके गले में नहीं है वो यहां से ले ले मन से और गले में लगा कर रखें। ये आज के इस कार्यक्रम की आन बान और शान है, इसमें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करें। आज का हमारा जो कार्यक्रम है, रैली से इसकी शुरुआत हो चुकी है और विधिवत शुरुआत हमने अभी बाबा साहब को पुष्प अर्पित करके की है। तो हमारा नॉर्मल कार्यक्रम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 आचार संहिता प्रभावी है, हमें इस हिसाब से प्रोग्राम करना है ताकि कहीं पर भी किसी भी प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन ना हो या उसकी श्रेणी में आ जाए। तो बिल्कुल हमें अनुशासित तरीके से आज का जो प्रोग्राम है, जितना भी चले 1.5-2 घंटे कार्यक्रम चलेगा, तो बिल्कुल आचार संहिता के मद्देनजर हमें हमारा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न करना है। आज के दिन के बारे में बात करें तो हमारे लिए बहुत ही गर्व और गौरव का दिन है। आज से 133 वर्ष पूर्व 14 अप्रैल 1891 को एक ऐसे महान युग पुरुष, महामानव, वंचित वर्ग, शोषित, संघर्षरत वर्ग के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है। इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसे सूर्य का उदय हुआ जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की दिशा और दशा बदलने का कार्य किया। हम सभी उस महान शख्सियत का जन्म दिवस उत्सव के रूप में आज इस विद्यालय प्रांगण के अंदर मना रहे हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी शख्सियत जिसको विद्यालय के अंदर, क्लास के अंदर बैठकर पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज उस शख्सियत को भारत ही नहीं बल्कि विश्व के 150 से ज्यादा देशों के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। हमारे लिए बहुत ही बड़े गर्व और सम्मान की बात है। हमें इस बात पर भी गर्व है कि ऐसी शख्सियत का जन्म हमारे समाज में हुआ। महाजाति से थे, हमारे समाज में ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ, इस बात का हमें वो
गौरव भी होना चाहिए। ये हमारा जो कार्यक्रम है 14 अप्रैल हम हर वर्ष मनाते हैं। हर वर्ष 14 अप्रैल को हम रैली निकालते हैं, कार्यक्रम भी मनाते हैं। लेकिन शिक्षा की यदि बात करते हैं तो वर्तमान में शिक्षा का लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका बाबा साहब की जो विचारधारा है ये भी बढ़ रही है, गांव ढाणी प्रत्येक परिवार तक बढ़ रही है। तो वर्तमान हम ये देखते हैं कि प्रत्येक गांव के अंदर, छोटे छोटे कस्बे के अंदर भी ये जो कार्यक्रम है ये होते हैं और सफलतापूर्वक संपन्न करवाए जाते हैं। इसकी फॉर्मेलिटी भी नहीं हो, जैसे आज 14 अप्रैल है, हम यहाँ पर इकट्ठा हो गए, रैली निकाल दी, नारे लगा दिए और उसके बाद में फिर वही बात, ऐसा नहीं हो। जब तक हम बाबा साहब की जो विचार है, बाबा साहब की जो विचारधारा है, इसको जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे, हमारे दिल और दिमाग के अंदर, जहन के अंदर इसको ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक मेरा ये मानना है कि हम बाबा साहब के साथ में धोखा कर रहे हैं या उनको सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हैं। तो सच्ची श्रद्धांजलि की बात जब भी आती है, हम पुष्प अर्पित करते हैं, उसके साथ साथ हमारे दिल और दिमाग के अंदर ये होना चाहिए कि हम बाबा साहब के 100% अनुयायी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं और अम्बेडकर की जो विचारधारा है हम इस पर है वो 100% चलने का प्रयास करेंगे। हमारे कार्यक्रम में डालूराम जी भी बता रहे हैं, डालूराम जी मेघवाल, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बाबा साहब ने कहा था, हम कहते हैं बाबा साहब का जो मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जो ये मूल वाक्य है, मूल जो ध्येय है, इसमें जो पहला शब्द है शिक्षित बनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि सबको पता है, सब बोलते हैं शिक्षित बनो, लेकिन ये उतना संकीर्ण नहीं है। यदि हम शिक्षा पे जाते हैं, शिक्षित शब्द पे जाते हैं, तो इसका जो अर्थ है वो बहुत ही व्यापक है। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान ही नहीं है। शिक्षा का मतलब है हमने आज दिन तक जो ग्रहण किया, जो सीखा, जो समझा, वो हमारे व्यवहार में भी होना चाहिए। यदि हमने जो चीजें सीखी है हमारे व्यवहार में नहीं है तो वो शिक्षा भी बेकार है, शिक्षा है वो जीरो है। तो जो पहला वाक्य शिक्षित बनो, शिक्षा से ही, अब हमें ये चीज समझ में आ रही है, शिक्षा से ही हमारा कल्याण संभव है। शिक्षा वह चाबी है जिसके द्वारा सभी तालों को खोला जा सकता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितनी भी पहलू है हम उस पर शिक्षा के माध्यम से ही जीत सकते हैं और शिक्षा के द्वारा सब कुछ संभव है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है। बाबा साहब एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लैंड और अमेरिका की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है उसमें अध्ययन किया। एकमात्र ऐसे व्यक्ति, हम बात करते हैं कोलंबिया विश्वविद्यालय की। कोलंबिया विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका में है, बाबा साहब ने वहां पर अध्ययन किया और पिछले 600 वर्षों की बात करते हैं तो अमेरिका ने सर्वे करवाया कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर जो बच्चे हमारे भी पढ़े, विदेशों से भी आए हैं वो भी पढ़े हैं, तो उसमें टॉप मोस्ट बच्चा कौन सा है, तो उसमें भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम निकल कर आता है। हमारे लिए सम्मान की बात है। और इसके बाद अमेरिका जो विश्व शक्ति है उसके द्वारा अपने देश के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की जाती है। उसी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के आगे स्टैच्यू या प्रतिमा स्थापित की जाती है और वहां लिखा गया है सिंबल ऑफ नॉलेज। अमेरिका के अंदर कोलंबिया विश्वविद्यालय के आगे बाबा साहब की प्रतिमा और वहां लिखा गया सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। तो हमारे लिए हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान का प्रतीक अमेरिका में लिखा गया, इसका मतलब उस आदमी में कितना नॉलेज था, कितना ज्ञान था। अमेरिका के राष्ट्रपति ये भी कहते हैं कि इस शख्सियत का जन्म इंडिया के अंदर हुआ, यदि हमारे यहां होता तो हम इनको सूर्य की संज्ञा देते। मतलब कितना नॉलेज उस व्यक्ति के अंदर, उस शख्सियत के अंदर था, हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कई लोग रोड मैप नहीं है, उनके पास उनका कोई गोल नहीं है, उनका कोई ड्रीम नहीं है। ऐसी स्थिति में भी शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। हम जहां भी काम करें, जिस क्षेत्र में काम करें, एजुकेशन का हो चाहे अन्य प्राइवेट सेक्टर का भी हो, हमारा कोई न कोई गोल होना चाहिए, हमारा कोई न कोई ड्रीम होना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने या ड्रीम, सपने वे नहीं होते जो नींद में लिए जाते हैं, सपने तो वे होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने। तो एक बार पुनः इस कार्यक्रम में पधारे सभी महानुभावों का हृदय की अतल गहराई से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन।
मतदान के बारे में बता दिया, तो ये भी बहुत जरूरी है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान बहुत जरूरी है। सरकार अपने लेवल पे प्रयास कर रही है और आपको हम सभी मिलकर इसका भी अधिक से अधिक प्रचार करना है, ताकि कोई भी मतदाता 26 अप्रैल को मतदान से छूटे नहीं। कुल मिलाकर शिक्षा की बात हर जगह आती है। जितनी शिक्षा ज्यादा होगी, जितने हम ज्यादा शिक्षित होंगे, ये जितनी भी समस्याएं हमारे सामने हैं, ये धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब एक हम ऐसे बात कर सकते हैं कि एक एरिया जहां पर शिक्षा कम है और शिक्षा ज्यादा है, शिक्षा कम है, तो वहां आप देखोगे तो गुलामी की जड़ें गहरी होगी। वहां पर आस्था की बात भी आ जाती है बीच में, वहां पर मंदिर भी ज्यादा होंगे, वहां पर जादू टोने वाला काम भी ज्यादा होगा, अंधविश्वास भी होगा, सब चीजें होगी, पाखंडवाद भी ज्यादा होगा। एक एरिया जहां पर शिक्षा ज्यादा है वहां पर ये चीजें कम देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं कहता वहां बिल्कुल समाप्त है, ऐसा नहीं, वहां कम है। जहां शिक्षा ज्यादा है वहां पर ये फालतू की चीजें कम है। तो ये सब शिक्षा से संभव है। इसके अलावा यदि हम विभिन्न प्रकार के जो अन्य ऐसे अदृश्य बातें करते हैं, स्वर्ग है, नरक है, आत्मा परमात्मा, देव दानव, जादू टोना, भूत प्रेत, ये सब बातें करते हैं, तो ये भी जहां शिक्षा कम होगी वहां ज्यादा होंगी। तो बहुत ही अच्छी बातें आपने बताने का प्रयास किया। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि हमारी सभी समस्याओं की जो जड़ है वो अशिक्षा है। शिक्षा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी समस्याएं कम होती जाएगी। नेक्स्ट उद्बोधन के लिए जो भी व्यक्ति अपने विचार रखना चाहे मंच के माध्यम से आमंत्रित है। बिल्कुल शॉर्ट में आप अपना वक्तव्य रख सकते हैं, आपका सदन आपको सुनेगा। आपने अब यहाँ आपको ये नहीं सोचना है कि मैं किस पोस्ट पे हूं, मैं बोलूंगा ये होगा, वो दिमाग से निकाल दो। आप ये रखो मुझे बोलना है बस। एक अपने दिमाग में चलता है मैं बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो भूल जाओ, आप बोलो आगे आके कि मुझे ये कहना है। एक अपनी जो लैंग्वेज होती है मारवाड़ी, उसमें बोलते हैं बढ़िया लगता है और चीज समझ में भी आ जाती है। ले दे के बात आई शिक्षा पे। हम कई बार सुनते हैं पैरों में जूते भले ही ना हो परंतु हाथ में किताब होनी चाहिए। बहुत शानदार कोटेशन है। जूते नहीं है चलेगा लेकिन किताब होना जरूरी है, तो ही हम शिक्षा में आगे बढ़ पाएंगे। तो बहुत बढ़िया बात बताई लोकल लैंग्वेज में। नेक्स्ट जो भी अपने विचार रखना चाहे, हाँ नवल किशोर जी, राजस्थान पुलिस पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो हम बोल कुछ भी रहे हैं लेकिन लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है। साल गर्भित बात आराम से समझ में आ जाती है। हमारे कार्यक्रम में प्रहलाद जी भील, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बांग का पधारे, उनका भी स्वागत अभिनंदन। नेक्स्ट जो भी अपने विचार रखना चाहे आप पोखर रामजी ब्रजवाल, शॉर्ट में आचार संहिता के मद्देनजर अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। हमारे बीच में नवलाराम जी वरिष्ठ अध्यापक, भंवराराम जी बेनीवाल पीयू दूधिया कला बना रहे हैं, उनका भी आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम के साथ साथ जो सरकारी प्रोसेस मतदान से संबंधित जो भी काम है वो अपने पैरेलल चल रहा है, तो आप सभी को ये भी मद्देनजर इसका भी ध्यान रखना है। घर जाके अपने आसपास में जितने भी वोटर्स हैं उनको 26 अप्रैल के बारे में बताना है। सरकार अपने लेवल पे प्रयास कर रही है। स्कूल के अंदर हम हमेशा बच्चों को बताते हैं, मैसेज आता है, तो भी आज आप भी ये मैसेज लेके जाएं ताकि 26 अप्रैल को कोई भी वोटर या वो मतदान से वंचित नहीं रहे। भीमराव बाबा साहेब का एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया बात बताई। मैं आपके सामने वो संविधान की देन है, जो भी संवैधानिक पद पर है, हम जैसे इस पोस्ट पर भी है, तो मैं भी ये मानता हूं कि बाबा साहब की देन है। हम जो भी है, हमारे पास जो भी गाड़ी घोड़ा जो भी दौलत है बाबा साहब की बदौलत है। इस चीज को मैं भूलना नहीं चाहिए, करना है। बाबा साहब ने इतना कुछ किया। अमेरिका के अंदर सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक उगते हुए सूर्य की संज्ञा दी, लेकिन हमारे यहाँ की बात करें तो बड़ी विडंबना है कि बाबा साहब को भारत रत्न भी 1990 के अंदर दिया गया था। तो एक बार पुनः जितने भी महानुभाव बता रहे हैं उनका इस विद्यालय प्रांगण के अंदर, इस कार्यक्रम के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। नेक्स्ट जो भी वक्तागण अपने विचार रखना चाहें, बहुत बहुत धन्यवाद। गुलजार सिंह जी, आपने अपनी बुलंद आवाज के साथ में बहुत ही अच्छा संदेश इस सदन के सामने रखा।
देखिए, बाबा साहब ने क्या किया, किसके लिए किया, क्यों किया, इसके बारे में हम सब ने पढ़ा है। भारत का संविधान उन्होंने लिखा, लेकिन संविधान के अंदर कहीं पर भी बदले की बू नहीं आती है। उन्होंने सबको इक्वल कर दिया। 1947 से पहले, भारत आजाद होने से पहले देश के अंदर जो व्यवस्था थी, ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत, सब चीजें थी, लेकिन उन्होंने एक ही झटके से सब चीज समाप्त करके सबको इक्वल कर दिया। और बाबा साहब ये चाहते थे कि भारत में रहने वाले जो भारत के नागरिक हैं, उनमें राजनीतिक समानता हो, राजनीति के साथ में आर्थिक भी हो, लेकिन उससे पहले वो चाहते थे कि देश का प्रत्येक नागरिक सामाजिक रूप से समान हो। इसलिए प्रस्तावना के अंदर लिखा गया है, 3 प्रकार के न्याय लिखे गए हैं। सामाजिक न्याय सबसे पहले आता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसका जिक्र जो संविधान है, संविधान की प्रस्तावना में ही कर दिया गया है। और आरक्षण के ऊपर भी हम कभी कभार बोलते हैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आरक्षण शब्द संविधान के अंदर कहीं पर भी नहीं है। संविधान आप पूरा पढ़ लो, कहीं पर भी आरक्षण शब्द नहीं है। वहां एक शब्द है अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, हमने उसको आरक्षण से जोड़ दिया और 70 साल से हम गा रहे हैं आरक्षण आरक्षण आरक्षण। बाबा साहब ने जैसा कुछ नहीं कहा, उसमें यह कहा कि जो जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उसमें एससी भी हो सकता है, एसटी हो सकता है, ओबीसी हो सकता है। फिर आरक्षण की बात आती है या अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात आती है, तो उसमें एससी एसटी से पहले बाबा साहब ने ओबीसी की बात की है। यदि हम संविधान के अनुच्छेद, हालांकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, गलती भी हो सकती है, लेकिन मैंने ये सुना है कि एससी एसटी से पहले बाबा साहब ने ओबीसी के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व या आरक्षण की बात कर सकते हैं। एससी एसटी से पहले बाबा साहब ने ओबीसी के आरक्षण की बात की, कमीशन गठन की बात की। तो कुल मिलाकर बाबा साहब सबको इक्वल रखना चाहते थे और उसी के लिए उन्होंने संविधान के अंदर सबसे पहले लिख दिया कि भारत के सभी नागरिक सामाजिक रूप से इक्वल हो, समान हो। अब कैसे हो, उसके लिए उन्होंने पूरा विधान बनाया। भारत का संविधान इस देश के लिए, भारत देश के लिए, गीता कहें, कुरान कहें, बाइबिल कहें, जो भी कहें, सर्वोपरि ये है, सर्वोपरि भारत का संविधान है। और पिछले 7 दशक से इसी संविधान की पालना में यह देश दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय गांवों में, कुछ एक गांव में बिजली थी, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर बिजली ही नहीं, बाकी चंद्रयान, मंगलयान, हम पहुंच गए वहां पर। ये हम वैज्ञानिक धारणा से कहें जैसे कि हम प्रगति कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, लेकिन इस संविधान की बदौलती है। बिल्कुल आप पढ़ोगे, देखोगे, हर जगह भारतीय संविधान की पालना हो रही है। अब यहां पर जैसे आज हमारा ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये भी संविधान के दायरे में रहकर हो रहा है। हम बिल्कुल बात रख रहे हैं, संविधान के दायरे में रहकर बात रखें, कोई संविधान से बाहर नहीं जा रहा है। कोई भी हम आयोजन करते हैं, कोई भी काम करते हैं, बिल्कुल जो विधि विधान है, जो नियम है, उसके अकॉर्डिंग हम करते आ रहे हैं। कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। आप सभी आज के इस कार्यक्रम में आए, पधारे, आपने अपना समय दिया, आपने अपने उद्बोधन दिए, और जितने अतिथिगण थे उन्होंने उद्बोधन दिए, आपने स्वीकार किए, आपने सुने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की जयंती हम बहुत ही शानदार तरीके से मनाएंगे। इस बार थोड़ी पाबंदियां थी, एक तो आदर्श आचार संहिता प्लस अपने गांव के अंदर थोड़ा उस लेवल का काम पड़ गया था, उस हिसाब से थोड़ा हल्के में लिया। अगली बार बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती हम बहुत ही धूमधाम से, हर्षोल्लास के साथ में मनाएंगे। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप अगले कार्यक्रम में इससे भी अधिक संख्या में इस विद्यालय के अंदर पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।